हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपिक दिमागी। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जो आज के दौर में जो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। वो मामला बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और बहुत नुकसान हो रहे हैं उसकी वजह से। वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम ऐसा चीज है जो उसमें हर एक लगी से हर एक इंसान उसमें शामिल है, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी हो। हर एक के हाथ में मोबाइल है और रील्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है। और घर में चार लोग बैठे हैं और सब मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो आपको नहीं पता, और उसके नुकसान बहुत बुरे पड़ रहे हैं। इसकी वजह से रील्स देखने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसको देखने की वजह से बच्चों के बहुत नुकसान होते हैं। उसके उसकी वजह से माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। शॉर्ट वीडियोस की वजह से इमोशन चेंज होते हैं, क्योंकि हर शॉर्ट वीडियोस का अलग टॉपिक होता है। और शॉर्ट वीडियोस देखने की वजह से बच्चे हो या बूढ़े हो या बड़े हो या छोटे हो, सबके ऊपर उसके ऊपर दिमाग के ऊपर एक असर, गलत असर पड़ता है। जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में चिड़चिड़ापन और फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, बच्चे को ज्यादा होता है और बड़ों को थोड़ा कम। उससे माँ बच्चों को ज्यादा नुकसान होते हैं, जो माँ बाप बच्चों को मोबाइल दे देते चलाने के लिए कि बच्चा हैरान न करे। माए बच्चों को दे देती है मोबाइल ताकि हमारे काम में आसानी हो। जब 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 पेरेंट जब बाप घर पे आता है तो खाना पीना आराम करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देता है कि बच्चा सताए ना। तो उसकी वजह से जो आज नुकसान हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा हमारा खसारा हो रहा है। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। हम सोचते जान दो, चलो मोबाइल दे दो, हो गया, कुछ नहीं होएगा, क्या होएगा, बच्चा सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। अपनी परेशानी से बचने के लिए बच्चे को हम परेशान करने वाले फ्यूचर में, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं हो पाता कोई भी चीज पे, पढ़ाई में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई क्लास में सेशन ले रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता बच्चों का। और वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनमें एंगर इशू आ रहा है। और नॉर्मल इंसान के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट, वो ऐसी चीज है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट फटाफट बदलती है। दो दो 30-30 सेकंड में एक्साइटमेंट बदल जाती है। और हर एक अलग टॉपिक होता है, कोई इमोशनल रहता है, कोई कॉमेडी रहता है, कोई रिलीजियस रहता है, कोई सोशल रहता है, कुछ और कुछ और। हर एक अलग टॉपिक से हम देखते रहते हैं, जिसकी वजह से इमोशन चेंज होते हैं, फिर ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, फिर हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। और लड़कियों के हार्मोन्स पे तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, बच्चे के ऊपर असर पड़ते हैं उसके। तो उसी से रिलेटेड हम एक ये वही एक स्टोरी है, हमारे साथ ताहिर भाई बैठे हैं, वो स्टोरी को बताएंगे जो उनके साथ हुआ है हादसा। क्योंकि मैं भी बता सकता था स्टोरी यूट्यूब पे बोल के क्या ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मगर जिसके साथ हुआ है वो और अच्छे से बता सकता है। और आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि हमारे साथ जो बंदे हैं जो उनके साथ हुआ है वो चीज, वो बताएंगे अपनी स्टोरी कि बच्चे को मोबाइल चलाने देने की वजह से क्या हुआ, क्या उसके असरात हुए और क्या तकलीफें झेलनी पड़ी। तो हम अभी ताहिर भाई की जबानी सुनेंगे, जो उनकी बच्ची है 4 साल की, जिसके ऊपर मोबाइल देखने की वजह से इफेक्ट हुआ है उसके ब्रेन पे, जिसका अभी ट्रीटमेंट भी चालू है अभी। तो उसके बारे में हमें हमें ताहिर भाई बताएंगे अच्छे से, क्या हुआ, कब से हुआ, कब की बात है, कितने साल पहले की बात है, कैसा हुआ। तो हम सुनेंगे अभी ताहिर भाई की। बताओ ताहिर भाई। हाँ, सबसे पहले आपके ऑडियंस को वेलकम करूंगा और नाइस गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि बाद में अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की डेट में मोबाइल का स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से इसके कितने नुकसान है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा तो इसमें नुकसान है बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत ही कच्ची उम्र से मोबाइल देखना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर क्या बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और मेरे साथ क्या हुआ। स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अभी एक है 4 साल की, और 4 साल में उसने अच्छा कहना है। पहले जब वो 1 साल की थी तो बातचीत करती थी, थोड़ा थोड़ा अपनी माँ को आवाज देती थी, बोलती थी
और मुझे भी मिला कि ये अपलोड करना चाहिए। लेकिन जब से उसको हाथ में मोबाइल दिया गया, उसने फोन देखना स्टार्ट किया, तब से वो बात करना बंद कर दी। लेकिन ये चीज हमें इस वक्त एहसास हुई, क्योंकि आज से करीब करीब 2 साल पहले, जब उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, बच्ची ने मोबाइल देखना स्टार्ट किया। उसका रीजन ये था कि मैं सुबह काम पे जा रहा हूँ, मेरा एक 10 साल का बेटा है, वो स्कूल जा रहा है, अम्मा घर पे अकेले, उसको खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन साफ करें। तो इस काम को करने के लिए माँ अक्सर अपने बच्चों को किसी चीज में बिजी रखते हैं, तो उनके हाथ में फोन दे दिए ताकि बच्चा उनको काम ना करे। तो बच्चा तो बिजी हो जाता है मोबाइल में, लेकिन फिर वो बिजी होने के बाद बच्चे उसका धीरे 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 हुआ ये कि जब आज से 2 साल पहले मेरी बेटी को फोन दिया, तो बच्ची ने फोन देखने के बाद धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी ऐसी आदत बन गई कि इसी चीज में आदत बन गई, वो मोबाइल चाहिए ना, और वो मोबाइल के बगैर एक मिनट नहीं रहती थी। तो जब हमें एहसास हुआ कि बच्ची ना बिना मोबाइल के नहीं रह रही, और जब हम उससे मोबाइल लेने को वो रोना शुरू कर रही है, रो रही, चिड़चिड़ापन दिखा रही है, तो फिर हमने उसका इलाज चालू किया। आज से करीब 1 साल पहले तो जब हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे थे, न्यूरोलॉजिस्ट ने इसकी हिस्ट्री लिया, तो उसने हमें बताया कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से बच्चे के ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। उन्होंने बताया कि जब बच्चा स्क्रीन पे मोबाइल देखता है, तो वो सिर्फ सुनने की एबिलिटी इसके अंदर आती है और देखने की, उसे खुद से इंटरेक्ट करने की कोई भी एबिलिटी नहीं पैदा होती, क्योंकि वो खुद से कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है। और देखने के बाद वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं। तो साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चा सिर्फ देखने का आदी बन रहा है, वो खुद से कुछ करने की आदत नहीं पकड़ रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चे को स्क्रीन टाइम धीरे धीरे करके टेपर करो, ताकि वो है ना ऐसी चीजों के साथ फिजिकल इंटरेक्ट, जैसे कि भाई बॉल खेलेगा, तो बॉल को उठाएगा, फेंकेगा, गिराएगा, फिर से दौड़ेगा, पकड़ेगा उसको, हम उसके साथ खेलेगा। यहाँ पर वो बॉल उठाना भी सीख रहा है, बॉल को फेंकना भी सीख रहा है, यानी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन फोन के साथ ऐसा नहीं होता है, फोन जब सिर्फ देखने की एबिलिटी के अंदर आती है। और दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा मोबाइल की स्क्रीन पे देखता है, तो उसको ऐसा लगता है देखने से कि अभी दिन है। जब उसके माइंड में एक चीज आ रही है कि दिन है, लाइट एकदम सही है, तो उसके अंदर नींद का कम होना स्टार्ट होता है, जैसे बच्चों को लगता ही नहीं है कि रात हो। आप जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम और वेबसाइट बच्चों फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो न्यूरो सर्जन ने हमें मशवरा दिया कि आप धीरे धीरे प्रेफर करो बच्चे की जरूरत है, कोशिश करो कि स्क्रीन टाइम से उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। स्टार्टिंग में आप उससे मोबाइल छीनिए मत ना, बिल्कुल उसको मोबाइल की आदत मत कीजिए। आपको टेबल करना पड़ेगा, 30% रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी हर जितना वो स्क्रीन टाइम यूज करता था, इसमें से आपको सिर्फ 30% कम करना है। तो धीरे धीरे करके बच्चा इसका आदी बनेगा, और उसको ज्यादा से ज्यादा खिलौनों में इन्वॉल्व करो, जैसे कि हम ब्लॉक के जरिए बच्चे को खेलना सिखाते हैं, गाड़ी के जरिए, बैल के जरिए, और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, जैसे करें, और उन्हें बाहर घुमाने लेके जाए, जैसे बैंगलोर में वहाँ पे उनको उनके साथ खेलने होगा, और ये चूहे वगैरह है उससे पहले चढ़ाना उतारना। तो इस तरह से बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है धीरे धीरे कम होगा। वो मेरा क्वेश्चन था कि मोबाइल बच्चे को मतलब इसलिए दे देते कि मतलब आपकी वाइफ इसलिए मतलब काम कर सके हो। जी हाँ, अक्सर यही हो रहा है कि माँ अपने घर में अपने काम काज बिजी होती है, अगर बच्चा रोता है तो वो बच्चे से मतलब जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में फोन दे देती है कि अच्छा इसमें बिजी रहेगा और हम अपना काम करें। लेकिन इसके बुरे असरात ये होते हैं कि फिर वो बच्चा मोबाइल का आदी हो,
तो सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चे का ये है कि बच्चा बोलना बंद कर दिया। जी हाँ, जब मेरे बच्चे को मोबाइल मिला तो वो थोड़ा थोड़ा उसने बोलना शुरू किया था, वो कम हुआ। लेकिन शुरू में हमें एहसास नहीं हुआ कि बच्चा बोल नहीं रहा, क्योंकि हम तो उसको मोबाइल देख रहे थे, थोड़ा हम बात हमारा चेहरा देख रहे थे, लेकिन बोल नहीं रहे। इस चीज का हमें एहसास बहुत लेट हुआ। तो बच्ची 3 साल की हो गई, उसने खुद बोलना स्टार्ट, तब हमें एहसास हुआ कि यार बच्ची बोल नहीं रही है और किसको कहना है। अच्छा, तो अभी इसका ट्रीटमेंट कहाँ चालू है, कुछ पता चला, समझ में बच्ची का आया? पिछले 1 साल से मुंबई के वाडिया हॉस्पिटल में प्लानिंग होगा। वहाँ के न्यूरो सर्जन ने अच्छी अच्छी दवाएं मतलब प्रिस्क्राइब की है। दवा से बच्ची को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलना स्टार्ट। तो अभी बच्ची मोबाइल देखती है कि नहीं देखती? अभी बिल्कुल नहीं देख रही, क्योंकि जब से न्यूरो सर्जन से 1 साल से हम उनकी परेशान, तो जब से उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करो, एक साथ बनने करो, क्योंकि एक साथ मोबाइल छीनेंगे तो जो बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा माइंड पे, क्योंकि बच्चे से जब आप मोबाइल छीनोगे तो वो सिर्फ कंटिन्यू होएगा और चिड़चिड़ापन दिखाएगा। तो धीरे धीरे टैपर करना है, यानी कि थोड़ा देर मोबाइल देखा, फिर उसके बाद हम उसको किसी और चीज में इन्वॉल्व करें, खिलौने के साथ या उसके बाहर। तो ये बच्चा सुबह से लेके शाम तक मोबाइल ही देखता था, वो उसका बच्चा? जी हाँ, जब 1 साल पहले की बात है कि मेरी बच्ची जब मतलब 3 साल की थी, उसने फोन देखना स्टार्ट किया, तो फिर वो मतलब कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू फोन देखती थी। तो उससे मोबाइल सुनते थे रोती हुई? जी हाँ, अगर उसको खाने के लिए भी लेके आओ तो वो खाना भी खाते हुए उसको पूरे साइड पे वो ऐसे मोबाइल देखते हुए खाता है। वो मोबाइल बंद मत करो, ऐसी इसकी आदत है। अच्छा, तो ये मतलब घर में आप रहते नहीं थे और बड़े वाला बच्चा स्कूल जाता था? जी हाँ, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर मेरा 10 to 6 टाइमिंग था, मैं 7 बजे आ रहा हूँ। आने के बाद फिर अभी फैमिली पूरी होती थी, बच्चा भी 6:30 आ रहा था। उसके बाद ही हम लोग फिर घर में सब एक जगह जमा होते थे। अब बच्चे को हम आने के बाद भी जब हम कोशिश करते थे कि बच्चा हमारे साथ इंटरेक्ट हो, बातचीत करे, खेले खेले, तब भी बच्चे को है ना मोबाइल हाथ में ही चाहिए, चाहे पूरा घर बैठ के खाना खा रहा है या उसको हम खाना खिला रहे हैं, फिर भी फोन चालू है। तो ये शुरुआत में लापरवाही ये हुई कि हम ध्यान नहीं दें। अच्छा, आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया कि ये फोन बहुत जरूरत से ज्यादा देख रही है और आगे मैं चल तो के इसका क्या नुकसान होने। अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या रिजल्ट है, अभी थोड़ा बहुत? रिजल्ट ऐसा है कि जब हम न्यूरो सर्जन के पास, उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाए, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही इसकी आदत छूटेगी और आपको चाहिए कि आप इसके साथ फिर और दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ें, क्योंकि ये दूसरे बच्चे बच्चे को ही देखना रहेगा, वो बच्चे होंगे। तो मतलब ये इनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, मोबाइल देखने की वजह से उसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चे बच्चे के साथ खेलते हैं, मारते पीटते, खेलते कूदते, सामान फेंकते, ये फेंकते वो फेंकते, तो उनसे खेलते, इधर पटक उधर पटक, गिर पड़, तो उनसे उससे उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी होती, फिजिकल एक्टिविटी भी होती, और सब मतलब सब चीज उनकी डेवलप होती है। माँ बच्चे को मोबाइल देखने की वजह से वो उसकी एक्टिविटी हुई नहीं, ब्रेन की एक्टिविटी हुई नहीं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुई, तो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट पड़ा ब्रेन पे कि बच्ची बोलना सीख नहीं पाई, मतलब बोलती थी थोड़ा बहुत, अम्मा अब्बा हूँ हाँ हूँ, बच्चे जितना थोड़ा बहुत बोलते हैं, मगर उसके बाद धीरे धीरे वो देखने की वजह से उसकी ब्रेन की एक्टिविटी, बोलने की जो, बच्चा कब बोलता है जब माँ बाप से बात करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा इधर आ उधर आ, उससे बोलेंगे कुछ सिखाएंगे तो तब बच्चा बोलेगा, बच्चे को मोबाइल दे देंगे चलाने के लिए तो बच्चा कैसे सीखेगा, नहीं सीख पाएगा। माए क्या करती है, काम करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, खाना पकाना है, मोबाइल दे देते, और मोबाइल देखने के चक्कर में ऐसी फिर कंडीशन हो जाती है। तो आप, अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, मोबाइल देना है बच्चे को, उसकी जिंदगी खराब करना है, या फिर मोबाइल से बचाना है। और ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको पछतावा है इस चीज का?
जी हाँ भाई, बस हवा भी है, लेकिन ये चीज अपने साथ पहली बार हुई, इसलिए हमें पता नहीं था कि इसमें क्या क्या नुकसान हुए भाई। तो ये नुकसान इनको हुआ है, मगर ये चाहते हैं कि और लोगों को नुकसान ना होए, इसलिए इन्होंने वीडियो के लिए भी हाँ बोला। और इसलिए इन्होंने मुझे ये भी बोला कि हाँ स्टोरी हम पब्लिश करेंगे, पब्लिक को डालेंगे और बताएंगे। वो ये चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ दूसरे के साथ ना हो, इसलिए इन्होंने स्टोरी बताई, अपनी पर्सनल स्टोरी क्यों बताई कि आप लोग नुकसान से बचे हो और आप लोग उसमें शामिल ना हुए, बचे। क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब होने से सबको बुरा लगता है, सबको तकलीफ होती कि बच्चे का फ्यूचर खराब हो गया, बच्चे का ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, बच्चे को चिड़चिड़ापन हो गया। सबको तकलीफ होती, सब माँ बाप को, जैसे आप लोग को इनको भी हो रही होगी, मगर इनके साथ पहली बार हादसा हुआ है तो नहीं मालूम है। तो मगर आप लोग को तो मालूम पड़ेगा ना ये वीडियो के जरिए। तो आप लोग ध्यान दें इस चीज को और नोट करके रखें और लोगों को भी शेयर करें, बताएं कि मोबाइल देखने की वजह से बच्चे का बोलना बंद हो गया। छोटा बच्चा जो 1 साल का खेलता कूदता और बोलने वाला था, सीखने वाला था, वो बोल नहीं पाया किस वजह से, सिर्फ मोबाइल देखने की वजह से, क्योंकि इसके ब्रेन की एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए टॉक विद बाबू। आपको एक बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आएंगी, मालूमात होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते रहिए, जुड़ते रहिए। हमारे पास बहुत स्टोरी है, देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ताहिर भाई।